जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलंब लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमड 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 मन्निनाद मड्डमर्वयम् चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम हौं जूं सः। मंत्र डिफरेंट कैसे हैं भाई? मंत्र भी तो शब्द ही हैं। अगर हम किसी की स्तुति कर रहे हैं, हम मंत्रों से नहीं कर रहे, हम कुछ कह के कर दे रहे हैं, उसकी प्रशंसा में कुछ पढ़ के कर दे रहे हैं। मंत्र इतने पावरफुल क्यों हो जाते हैं? जब शब्दों का समूह मंत्रों के रूप में आता है तो वो पावरफुल क्यों हो जाता है? अभिनव जी, मैं आपकी बात नहीं समझा। मेरा नाम आप भूल गए शायद। मेरा नाम अभिषेक जी, सॉरी। नहीं, अनुराग। आपको अनुराग ही क्यों पसंद है? अगर मैं आपको प्यार से अभिषेक बोलता हूँ तो क्या बुराई है? भाई मेरा नाम मेरे माता पिता ने अनुराग रखा है तो मैं इसी नाम से पुकारा है ना। मुझे आपको देख के मेरे मुंह से एक अच्छा शब्द निकला, एक अच्छा नाम निकला है, क्या उसमें कठिनाई है? मैं समझ गया। आप मुझसे इसी नाम से संबोधित होते रहिए। हाँ। माता पिता ने रखा होगा, समाज आपको अनुराग जी बुलाता होगा, मैं अभिषेक जी बुलाऊं तो हाँ, तो मतलब मैं शायद पलटूंगा नहीं आपकी आवाज पर। स्वीकार नहीं करेंगे आप? हाँ, स्वीकार नहीं करूंगा। तो जरा बताइए, शिव को आप दूसरे किस रूप में बुला सकते हैं? अपने सरल और साधारण रूप से बताइए जरा। लीजिए कोई नाम। तमाम सारे नाम हैं शिव के। बताइए, दो नाम। शंकर, भोले, उन्हीं के हैं। आप आपने कहा ना कि अच्छा, हम नहीं, मैं किसी तरीके से अगर किसी और तरीके से अगर बुला लें। नहीं, मैंने कहा प्रशंसा का प्रशस्ति पत्र अगर हम पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए हमने चालीसा पढ़ी या हमने उनका कोई महाकाव्य पढ़ दिया या किसी ने कोई भजन लिखा है वो पढ़ दिया, लेकिन उनके जो मंत्र हैं, जो डेडिकेटेड मंत्र हैं, वो पावरफुल कैसे हो गए? वो भजन इतना पावरफुल क्यों नहीं होगा? हमारे समाज में साहित्य और संस्कृति को महत्व दिया जाता है, कवियों को महत्व दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो भाव को शब्दों में, गूढ़ से गूढ़ भाव को शब्दों में बहुत ही अच्छे तरीके से पिरो करके संबोधित करते हैं। अगर आपसे किसी की प्रशंसा करने को कही जाए, आप अपने देश के एक किसी भी श्रेष्ठ नेतृत्व का जरा मुझे 2 लाइन में प्रशंसा करके बताइए। मैं समझ गया आपका संदेश। उसका एक विधान है। सवाल विधान का नहीं है। सवाल यह है कि उनकी प्रशंसा जितने उच्च स्तर पे, जिस योग्य परमात्मा के ये त्रिमूर्ति हैं, जिस रूप में इनकी प्रशंसा की गई है, वो इतनी सरलता से साधारण मनुष्य के बस का नहीं है। वो इतनी सरलता से साधारण मनुष्य के बस का नहीं है कि वो अपने तरीके से किसी भी तरीके से उनका गुणगान कर दे। अब रावण ने शिव की स्तुति करी, शिव की प्रशंसा करी शिव तांडव स्तोत्र में। क्या वो प्रशंसा आप सरल भाषा में कर सकते हैं? अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा, एक कवि ने बहुत ही सुंदर तरीके से उसको अपने शब्दों में पिरोया और किसी एक अच्छे कलाकार ने, जाने माने कलाकार ने उसको कविता के तौर पे गाया और हम सब ने सुना। सुनने में बहुत अच्छा लगा, निश्चित तौर पे सुनने में अच्छा लगा, पर वो कवित्व का गुण था। जो गुण उस शिव तांडव स्तोत्र में है, जो भाव उस शिव तांडव स्तोत्र में है, जो भाव रावण ने प्रकट करके सृष्टि में समस्त मनुष्यों को, हम सबको समझाने की, बताने की कोशिश की, क्या वो भाव आप दूसरे तरीके से दे पाएंगे? नहीं दे सकते। ये अलग बात है, वो संस्कृत होते हैं हमारे मंत्र और श्लोक। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलंब लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमड 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 मन्निनाद मड्डमर्वयम् चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम्। अब इस भाव को आप अपने तरीके से कर लीजिए स्तुति, अगर आप कर सकते हैं तो। रोका किसी ने है नहीं। शिव की स्तुति या किसी की स्तुति आप अपने भाव में करिए, पर उस भाव में क्यों नहीं करेंगे जिस भाव में बड़े बड़े महापुरुषों ने, ऋषियों मुनियों ने, देवताओं ने स्तुति करके विशेष शब्दों से उनको अलंकृत किया है और उनकी विशेषता का बखान व्याख्यान किया है। ये तो और एक चिंता की बात हो गई जी के सर, कि लोगों को मालूम है, आता है, लेकिन उनका विधान ठीक नहीं है। मैंने देखा आपने जिस तरीके से इसको पढ़ा,
जिस उतार चढ़ाव के साथ पढ़ा, आमतौर पर ये वैसे सुनने को नहीं मिलता। हाँ ठीक है, वह हर आदमी का अलग अलग विधान होता है। कोशिश करना चाहिए मंत्रों का जो भाव हो, मंत्रों को उसी भाव में पढ़ना चाहिए। मैं चाहूँगा कि आप कुछ एक मंत्र हमें ज़रूर बताएं, कुछ एक श्लोक हमें ज़रूर सुनाएं। मुझे लगता है कि हमारे दर्शक बहुत लाभान्वित होंगे उससे। बहुत सारे श्लोक हैं, बहुत सारे मंत्र हैं। अब शिव का ही जब आप महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते हैं तो दरअसल वो चिरंजीवी के लिए, लंबी आयु के लिए या किसी कष्ट से निवारण के लिए महादेव की स्तुति की जाती है। वो प्रेम भाव में की जाती है। उसको पढ़ने की विधि अलग है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम हौं जूं सः। अब ये उनसे विनती हो गई। इस मंत्र के भाव में विनती है, प्रशंसा के साथ विनती है। अब जिस श्लोक में शिव का रौद्र रूप समझाया गया, भैरव का रौद्र रूप समझाया गया, अब आप उसको चाहे सरलता से पढ़ लें तो वो तो रौद्र रूप के बारे में है। यम 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 यक्ष रूपम दश दिश विदितम भूमि कंपायमानम। तो अब इसको क्या हम गा के पढ़ें? नहीं पढ़ सकते। तो मंत्रों का अपना एक भाव होता है, इसको मानना चाहिए। शुरुआत किसी भी चीज़ को सरलता से की जा सकती है, धीरे धीरे उसको, अगर आपके अंदर प्रेम है, विश्वास है, अगर आपकी श्रद्धा है, तो आप उसकी शुरुआत सरलता से करिए। फिर धीरे धीरे कोशिश करिए कि उसको आप जितना अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, जो उसके वास्तविक भाव में पढ़ा जाए उस भाव में आप पढ़ सकते हैं। ये वेदों में ये सब सिखाया जाता है, ये पढ़ाया जाता है। जो हमारे पंडित, हमारे आचार्य, हमारे उपाध्याय जो पढ़ते हैं, फिर वो जो हमें पढ़ाते हैं।